अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम फेसबुक पेज किस तरह से बनाते हैं या हम फेसबुक के ऊपर बिज़नेस पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमने फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं लिंक मेंशन कर दूंगा नीचे, देख सकते हैं आप। आफ्टर क्रिएटिंग अ पेज, जब हम एक पेज क्रिएट कर देते हैं उसमें जो मेन चीज़ होती है वो रीच होती है। पेज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, वो हम पेज क्रिएट क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इस तरह तो हम अपनी आईडी पे भी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पेज इसलिए बनाया जाता है कि हम अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकें और हम ये अपनी रीच लोगों तक पहुंचा सकें। रीच दो टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक रीच और इनऑर्गेनिक रीच। अब आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक रीच क्या होती है। ऑर्गेनिक रीच बेसिकली ऐसी रीच होती है जो हम अपनी पोस्ट, अपनी वीडियोस, अपनी रील्स अपने क्लाइंट तक या अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं विदाउट एनी पेड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी मनी या कोई भी अमाउंट पे किए बगैर हम लोगों तक इसको पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम पहुंचाते कैसे? जो हमारे पास इनऑर्गेनिक रीच होती है उसके ज़रिए हम एक फेसबुक को एक लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड कैश देते हैं या उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं कि आया 500 रुपीज़ हम आपको दे रहे हैं, आप इतने लोगों तक हमारी जो सेगमेंट है, हमारे जो कस्टमर टारगेटेड कस्टमर से आप उन तक हमारी पोस्ट पहुंचाएं। दैट इज़ इनऑर्गेनिक रीच। बट आज हम ऑर्गेनिक रीच को देखें। ऑर्गेनिक रीच सेकेंडली मैं फिर बता दूं, ऐसी रीच होती है जिसमें हम किसी किस्म की फेसबुक को कोई पे नहीं कर रहे होते। हम अपनी रीच, अपनी जो हमारी फीड होती है या हमारी जो पोस्ट होती है, हम उसको क्रिएट ही इस तरह से करते हैं। हम उसको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक के अंदर ही ऐसी ऐसी जगहों पे उसको पोस्ट करते हैं कि लोग उसे देख सकें और कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें। इस फेसबुक ऑर्गेनिक रीच के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है या कौन कौन सी जगहों पे हम इसे अपनी पोस्ट को की रीच बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक ग्रुप अपॉर्चुनिटी, हम क्या करते हैं कि अपनी जो पोस्ट है उसको डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के अंदर डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं क्लॉथिंग ब्रांड की, या हमारी क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, हमारी ज्वेलरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लॉथिंग वुमेन या मेन क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स हैं। उन क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स को या क्लॉथिंग ब्रांड को हम किस जगह एडवर्टाइज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो हमारे फेसबुक के अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा होता है, हम वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की एक पोस्ट लगा देंगे, कस्टमर वहाँ से अट्रैक्ट हो सकते हैं। सेकंड चीज़, हम पोस्टिंग टाइम कंसीडर करते हैं कि हम किस टाइम पे पोस्ट करें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब की वीडियोस लाइक रात को पोस्ट करते हैं, कुछ सुबह सवेरे पोस्ट करते हैं। बट जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जितने बड़े बड़े हमारे ब्रांड क्रिएटर्स हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खाड़ी हो गया, लाइमलाइट हो गया, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, उनको हम देखें, या जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको हम देखें, कंटेंट क्रिएटर्स के किस टाइम वो वीडियो पोस्ट करते हैं। ठीक हो गया। पोस्टिंग टाइम को हमें देखना चाहिए, जिस टाइम सबसे ज़्यादा कस्टमर्स की या लोगों की रीच हो उस जगह के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डे टाइम में 12 से लेकर 3 बजे तक आपके टारगेटेड कस्टमर की रीच है, आप उस टाइम पे पोस्ट करें। अगर उनकी रीच, या अगर वो सोशल मीडिया या फेसबुक रात को यूज़ करते हैं, आप उस टाइम पोस्ट करें। अब ज़्यादातर ये चीज़ें देखी गई हैं, कुछ लोग लाइव आते हैं, कुछ लड़कियां या कुछ मेल्स फीमेल जितनी भी लाइव्स आती हैं, लाइव्स आके अपनी प्रोडक्ट सेल करती है कि मेरे पास ये भी है। ये पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा चलता है, लाहौर, कराची, इन जगहों पे भी लोगों ने स्टॉक अपने घरों में रखा होता है। रात को वो लाइव आके तो अपना दिखा रहे होते हैं कि आया ये हमारे पास ये चीज़ें वो प्रोडक्ट फिर हम ऑर्डर करते हैं और वो भेज देते हैं। सेम उन्होंने उस टाइम के कस्टमर्स को टारगेट किया कि इस टाइम पे लोग शॉपिंग करते हैं, ऑफिस से फ्री होके लोग आके शॉपिंग करते हैं, दिस दैट। अब हमने जो हमारे सेगमेंट के कस्टमर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल वुमेन, अगर यंग वुमेन्स हैं या मेल्स हैं, तो हमें देखना है कि वो किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, उसी टाइम पे हम पोस्टिंग करें। हमें हैशटैग्स ऐसे लगाने जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हों। अब अगर हम कोई यूट्यूब की वीडियो या यूट्यूब की कोई रील लगाते हैं तो हम ज़्यादातर लगाएंगे हैशटैग वायरल, हैशटैग फॉलो, हैशटैग सब्सक्राइब। इस तरह के हैशटैग सब
गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पोस्टिंग की रीच बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से हैशटैग्स यूज़ करें, वो हैशटैग्स हम लगा के अपनी पोस्ट की रीच बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है कि हमें इन कॉल टू एक्शन को इंक्लूड करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें अपना जो भी हमने पोस्ट लगाई है साथ हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें या व्हाट्सएप का कैप्शन ऐड कर दें कि आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपनी चीज़ की रिव्यूज़ के लिए हम उन्हें बता सकते हैं कि आप कमेंट्स में इसकी प्राइस पूछ सकते हैं, इसके रिव्यूज़ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके रिव्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ बनाने के लिए। ठीक हो गया। स्केड्यूल योर पोस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? अब कोई भी यूट्यूब पेज, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी फेसबुक पेज, कोई भी इंस्टाग्राम पेज या इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, कहीं भी सोशल मीडिया पे जाएं, वो लोग सक्सेसफुल है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। ये नहीं कि आज आपने पोस्ट लगाई, आपकी पोस्ट पे रीच नहीं आई, आपकी पोस्ट पे कस्टमर्स नहीं आए तो आपने कल वो पोस्ट आपने लगाना बंद कर दिया। आपने आज वीडियो लगाई, अगर उस पर व्यूज़ नहीं आए आपने लगाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता। आप डे टू डे कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को लेके चलें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वीकेंड पे बैठ के पोस्ट, पूरे वीक की पोस्ट बना के उसको आप स्केड्यूल कर लें। यूट्यूब, फेसबुक आजकल स्केड्यूल की ऑप्शन देता है, आप स्केड्यूल कर लें कि इस टाइम पे हमारी पोस्ट क्रिएट हो जाए। अगर आपके पास, आप ऑफिस टाइम पे होते हैं, उस टाइम आपके कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्टिव या अटेंटिव रहते हैं फेसबुक के अंदर, तो आप उसको भी स्केड्यूल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है क्या? टाइम योर पोस्ट ऑफ परफेक्शन, वही चीज़ बार बार कि आप उस टाइम पे पोस्ट क्रिएट करें। अब अगर आप पोस्ट रात के 3 बजे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। अब फेसबुक पे ज़्यादातर व्यूज़ लेने के लिए, ज़्यादातर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या अपने पेज की ट्रैफिक या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो रील्स क्रिएट करना। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम रील्स कैसे क्रिएट करेंगे, हम ऑर्गेनिक रीच किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हम लाइव देखेंगे। ठीक हो गया? कि हम रील्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को जोड़ के उन पे एक अच्छी सी कैप्शन लगा के उनको रील क्रिएट करके हम डिफरेंट लोगों तक उसको पहुंचा के अपने पेज की फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियस जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली पोस्ट, हमारी जो रीच है वो बढ़ती जाती है। फिर नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक की तरफ भी देखेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो हमारे बिजनेस को किधर लेके जाती है। तो आज हमने देखा फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच के बेसिकली ऑर्गेनिक रीच होती क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हमें कोई भी पैसे नहीं देने होते। होलसेलर से प्रोडक्ट उठाएं या होलसेलर से हम लोगों ने प्रोडक्ट ली, उसको हमने लिस्ट डाउन कर दिया। लिस्ट डाउन करने के बाद उस प्रोडक्ट को जब ऑर्डर आया, होलसेलर को ऑर्डर दिया, अपना कमीशन रखा और होलसेलर ने उस चीज़ को बेच दिया। ये चीज़ होती है। ठीक हो गया? अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।